नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हुंजा के आलियाबाद में गंदुम और आटे के बहरान के खिलाफ अवामी एहतजाज। बरतानिया के लीड्स में कौम परस्तों का सेमिनार। और वादी में अभी भी काफी मकबूल है रिवायती संग तराशी का काम। कुछ दिनों की खामोशी के बाद गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ फिर से एहतजाजी मुजाहिरों का दौर शुरू हो गया है। मसला वही पुराना है। दरअसल शहबाज शरीफ की क़यादत वाली पीडीएम हुकूमत इखराजात में कटौती के नाम पर आटे की सब्सिडी खत्म कर चुकी है। इस मसले ने खित्ते के लोगों को मुत्तहिद कर दिया है। हुंजा जैसे बेहद पसमानदा इलाके में भी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, जिनमें बड़ी तादाद घरेलू ख्वातीन की है, जो अपने घर का कामकाज छोड़कर आज इस मुजाहरे का हिस्सा बनने पहुंची हैं। इसी सिमत में हुंजा में बंद की कॉल दी गई, जो पूरी तरह कामयाब रही। एहतजाजी मंजर और गुस्से का इजहार। आज हुंजा के अलियाबाद में बाजार बंद हैं। मुआशी सरगर्मियां थम गई हैं, क्योंकि यहां पाकिस्तान के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जा रहा है, जिसमें खवातीन की भी बड़े पैमाने पर शिरकत देखने को मिल रही है। जिस तरह से पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने आपस में सांठ-गांठ करके यहां अचानक आटे की सब्सिडी खत्म कर दी और उसका कोटा भी घटा दिया, उसके बाद एहतजाज का दौर शुरू हो गया, क्योंकि अब तो सरकारी डिपो से आटा मिलना ही बंद हो गया है। चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो पीपी है, चाहे वो नून लीग है, हमारा हक हमेशा मारा गया है। एक ताश का पत्ता बनाया हुआ है उन्होंने, इसको चलाते हैं, जिसका मोहरा चल जाता है वो जनाब जी अयाशी में है, और हम लोग फाके कर रहे हैं। आटा मिल रहा है, वो भी हैवानों को खिलाने वाला आटा, जिसमें 40 किलो के बैग के अंदर 20 किलो जो गंद निकलता है, ठीक है। और वो गंद भी अभी तक हमें मैसर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक हुंजा के लोग नहीं रहते, पंजाब से लोग आके बैठे हुए हैं, सूबा सरहद से लोग आके बैठे हुए हैं। इतनी बड़ी आबादी है, ना लाइट है, ना पानी है, और ना आटा। फाकों तक नौबत आ गई। सर, अब क्या कसूर है इन लोगों का? ऐसा अक्सर सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान में गंदुम काफी महंगा हो सकता है, इस वजह से आटे की कीमतें बढ़ गई हैं। अगर ये बात सच है तो जिन मसनूआत के दाम पाकिस्तान में काफी कम हैं, उनके दाम में यहाँ भी कमी देखने को मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जबकि आटा वहाँ महंगा है तो यहाँ भी महंगा है। इस बीच ये बात भी गौर फरमाने लायक है कि पाकिस्तानी शहरों में महंगा ही सही, लेकिन साफ सुथरा आटा मिल रहा है, जबकि यहाँ आटा या तो मिल ही नहीं रहा या फिर बिल्कुल चोकर जैसा मिल रहा है, जो इंसानों के खाने लायक नहीं है। ये हुक्मरान आका इलेक्शन के दिनों में कितना झूठ बोलते हैं। मैं इलेक्शन में खड़े हुए, मेरे जीते हुए, मुझ समेत मेरे हारे हुए आप 40 मेरे भाइयों से बहनों से अपील करता हूं, आपसे अपील करता हूं, आप हमें अकेले क्यों छोड़ते हो? मैं फरियाद करता हूं। इलेक्शन के दिन में इश्तिहार में लगाते हो आप, सब अच्छी बात है। नडर, बेबाक, बहादुर, अवामी खिदमतकार आपकी खिदमत में हाजिर है, तो किधर हैं आप? हमें अकेले क्यों छोड़ते? आप भी आए, आप घरों में मत बैठे, जीत कर सीट पर मत बैठे। मेरा भाई है उबैदुल्लाह बेग साहब, जब गंदुम काटता है तो आपको आना चाहिए, आपको आगे होना चाहिए। बिल्कुल। आप पर तनकीद नहीं करूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा, आप आ जाओ, यहाँ आगे हो जाओ। ये किसी का घर का मसला नहीं है, अवाम का मसला है। जिस खित्ते में खवातीन बमुश्किल घर से बाहर दिखाई देती हों, वहां सड़कों पर उतरकर उनका एहतजाज करना यकीनन बड़ी बात है। फिर भी हुक्मरानों की तरफ से अभी तक इस सिमत में कोई काम करना तो दूर की बात रही, इस बात की यकीन दहानी भी नहीं कराई गई है कि वो अपनी तरफ से
सप्लाई बहाल करने के लिए पूरी कोशिश करेगी। इस दरमियान बहुत से लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि अगर ये लोग रोटी भी खाना छोड़ दें तो भला क्या खाएं। गंदम और आटे के बहरान के अलावा भी यहाँ बहुत से दूसरे मसले उठाए गए जो अलियाबाद के अवाम की जिंदगी के लिहाज से बेहद अहम हैं। आज आटा नहीं है। मुझे तकरीबन सन 2000 में मैं अलियाबाद शिफ्ट हुई हूँ। मजाल है जो मुझे एक दफा भी इज्जत से आटा मिला हो। यहाँ पे एसकॉम के 3rd क्लास सर्विस है। हमारे बच्चे, हमारे बेटे, हमारी बेटियां कोई ऐसा एक्स्ट्रा अपने लिए काम नहीं कर सकते। आम शहरियों को आटे जैसे छोटे छोटे मुतालबात को पूरा करवाने के लिए सड़कों पर उतरकर एहतजाज और शटर डाउन स्ट्राइक करनी पड़ रही है। इस वजह से इनमें इतनी मायूसी घर कर गई है कि उन्हें लगने लगा है कि हालात शायद कभी बेहतर नहीं होंगे। ऐसी नाउम्मीदी के आलम में न तो इन्हें मकामी रहनुमाओं से कोई उम्मीद बची है और न ही पाकिस्तानी रहनुमाओं से। ये एहतजाज भले ही हुंजा के आलियाबाद में हो रहा हो, लेकिन ये हालत पूरे गिलगित बल्तिस्तान में है। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ पर कदीम तारीख से चली आ रही संग तराशी का काम मौजूदा वक्त में भी अपनी अमिट छाप बनाए हुए है। हालांकि मजबूत पत्थरों पर होने वाली संग तराशी में बारीकियों का काफी ध्यान रखना पड़ता है और इसमें कारीगरों की मेहनत और वक्त भी ज्यादा लगता है। फिर भी मौजूदा वक्त में छोटे बड़े साजो सामान को लेकर इसकी उपयोगिता के चलते आज भी पत्थरों को तराशने के इस रिवायती काम की काफी डिमांड है। वादी की रिवायती संग तराशी पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर का जर्रा जर्रा कुदरती तौर पर बेहद खूबसूरत है। इसी तरह यहाँ पर तारीख से चली आ रही संगत राशि के काम की तारीफ मुल्क और बैरूनी ममालिक में होती रही है। आजकल भी ये काम वादी के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े ही जोरों शोरों से किया जा रहा है। इनमें खूबसूरत नेम प्लेट्स के साथ टाइल्स, कुर्ण और ऐसे ही रोजाना काम आने वाले कई अहम मसनूआत तैयार करना शामिल है। यहाँ पे हर कुछ बनता है, हमाम बनता है, कुंडी बनता है और हर कोई चीज़ यहाँ पे बनता है। फंडाई बनता है, जो भी मकान में लगता है वो बनता है। इसलिए ये बहुत अच्छा है, रोजगार अपना चल सकता है। इसमें बहुत अच्छा काम है, मगर करना है इंसान को। श्रीनगर समेत वादी के कई इलाकों में मौजूद डिबरी पत्थर पर संगतराश अपने आलात छेनी हथौड़ी से खूबसूरत मसनूआत तैयार करते हैं। इस काम के लिए इन्हें लगातार तवील वक्त तक पत्थर को तराशना पड़ता है, तब जाकर संगतराश को उनकी पसंद का आकार मिल पाता है। यहाँ पर आपको बताते चले कि कश्मीरी कारीगरी के ये नायाब नमूने अपनी मजबूती के चलते सालाह साल कायम रहने की गारंटी रखते हैं। यही वजह है कि कश्मीर के रिवायती हुनर में से एक संगत राशि के काम को वादी के मशहूर मुगल गार्डन्स में खास जगह दी गई है। घरों में होता है इस्तेमाल, मकानों को, बागों को, जो मस्जिदें बनते हैं उनको, कभी कभी वैसे मंदिर में भी लेते हैं। अगर कोई मंदिरों में भी, गुरुद्वारों में भी। ये जो काम है इसकी क्या खासियत है? ये एक किस्म का यादगार काम रहता है, उम्र भर के लिए ये यादगार काम। ये जो संतराशी काम है ये हमारे बाद भी ये रहेगा हजारों सालों तक। जम्मू कश्मीर में ऐसे बहुत से मकामात मौजूद हैं जहां पर कश्मीरी संगत राशों की जानिब से पत्थरों पर तराशे गए कामों की जानकारियां मिलती हैं। इनमें जामिया मस्जिद, मखदूम साहिब, मुगल गार्डन्स और कई अहम तरीन मकामात मौजूद हैं। मौजूदा वक्त में भी पंथा चौक से लेकर जम्मू हाईवे तक बसे मकामी कारीगरों ने इस रिवायती काम को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाया हुआ है।
इन्हें लोग रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल करने के अलावा यादगार निशानी के तौर पर अपने साथ ले जाते हैं, जिससे मकामी संगतराशों को अच्छा खासा मुनाफा भी हो जाता है। 5-10 साल पहले गवर्नमेंट यहाँ ज्यादा रिकमेंड करती थी यही डिवरी स्टोर। अगर आप जाओगे ना मुगल गार्डन्स, निशात, शालीमार, आप बहुत सारे गवर्नमेंट जो दफातर है यहाँ पर, आप देखो कि उनका जो गेट है वो डिवरी स्टोन का बना होता है। इससे बनता है हमाम और बनता है पोतरी, हमाम बनता है, कुंडी बनता है जिसमें। आज भले पत्थरों की कटाई और उसे खूबसूरत बनाने के लिए जदीद तरीन मशीनों और तरीके कार को अमल में लाया जा रहा है, लेकिन वादी के इन संगतराशों के हाथों में ही वो जादूगरी है जो वादी का नाम मुल्क और बैरूनी ममालिक में बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर में सकाफत से वाबस्ता बहुत से दूसरे कामों की तरह ही संगत राशि से जुड़े काम की बड़ी अहमियत है। पत्थरों से बने साजो सामान के इन मुस्नुआत की मकामी सतह से लेकर बैरूनी बाजारों तक में मकबूलियत कायम है, इसीलिए इसमें नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। मिर्जा ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के चीफ ऑर्गेनाइजर राजा साकिब मजीद की रहनुमाई में मकामी लोगों ने एहतजाजन थरीन मुथाई लिंक रोड की खस्ताहाली को लेकर कोहाला मुजफ्फराबाद रोड को ब्लॉक कर दिया। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक एक खातून समेत 9 तालिबे इल्मों के नाचने और मस्ती करने का वीडियो वायरल होने के बाइस अब वो काराकोरम यूनिवर्सिटी में अपनी तालीम जारी नहीं रख सकेंगे। लेकिन इसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कुछ दिन कबल कजाकिस्तान की ख्वातीन मेहमानों के साथ रक्स कर रहे थे। मुजफ्फराबाद न्यूज बुलेटिन ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के पेंशनर्स एसोसिएशन ने मुजफ्फराबाद में एहतजाजी रैली निकाली और हुकूमत को तंबीह दी है कि अगर जल्द ही इनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो ये लोग हड़ताल करेंगे। इनकी मांगे पेंशन में 100% बढ़ोतरी और 3 महीने के बकाया पेमेंट से जुड़ी हुई हैं। इन्फॉर्मेशन NPR J&K ने ट्वीट किया है कि वजीर दाखिला अमित शाह ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने यात्रा को लेकर सभी जरूरी एहतियात बरतने की हिदायतें दी। J&K स्पोर्ट्स काउंसिल ने ट्वीट किया है कि खेलो इंडिया सेंटर्स और एकेडमिक्स ऑफ स्पोर्ट्स काउंसिल मुश्तरका तौर से ग्रास रूट लेवल पर बच्चों की तरबियत में कारफरमा है। इन मराकज का मकसद जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देना है। एहसास कश्मीर ने ट्वीट किया है कि आप जब कश्मीर में कुदरत से जुड़ते हैं तो कभी अकेले नहीं रहते। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर तसल्लुत मकबूजा जम्मू कश्मीर पर काबिज इंडियन फोर्सेज ने रवां बरस मुतादिद खवातीन समेत 2500 से जायद कश्मीरियों को गिरफ्तार किया है। KMS की तरफ से जारी तफसीलात के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा बिलाल सिद्दीकी, जमरुदा हबीब, यास्मीन राजा और सहाफी इरफान मिराज भी शामिल हैं। पाकिस्तान के बड़बोले चैनल PTV के लिए बस उसके हामी अनासिर पसंद हुर्रियत लीडरान ही जम्मू कश्मीर के मकामी अवाम हैं। तभी तो PTV अपनी फर्जी खबरों में भारतीय हिफाजती अमले को लोगों को कैद करके उन पर जुल्म ढाने का इल्जाम तराशी करता आया है, जबकि हकीकत में हिफाजती अमले के अहलकार जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों से मकामी अवाम को बचाने के साथ उनकी फलाह बहबूदी और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही हैं। लेकिन PTV चैनल तो बस झूठी खबरों में हिफाजती अमले को निशाना बनाता आया है। दुनिया को धोखा देने के लिए पाकिस्तान ने एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत जबरन काबिज कश्मीर को नाम दिया है आजाद कश्मीर, जो सिर्फ नाम के लिए आजाद है और मकामियों को नाम निहाद आजादी हासिल है। हालांकि आजादी पाने की जद्दोजहद में साल से कश्मीरी अवाम
پاکستان کے خلاف احتجاج کرتے آئے ہیں۔ ان کے ساتھ مختلف قوم پرست اور ان کی جماعتیں بھی کندھے سے کندھا ملا کر اپنا تعاون دیتی رہی ہیں۔ اس کے لیے وقتاً فوقتاً پاکستانی مقبوضہ کشمیر سے لے کر مختلف بیرونی ممالک میں احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں منعقد کرنے کے ساتھ ساتھ سیمینار بھی ہوتے ہیں۔ اس سمت میں برطانیہ کے لیڈز میں ایک اہم ترین قوم پرست تنظیم نے پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی لو جگانے کی بھرپور کوشش کی۔ غلامی والی زندگی کی گھٹن سے پاکستانی مقبوضہ کشمیر اور یہاں سے بے دخل کیے گئے قوم پرست نجات پانے کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے آئے روز احتجاجی مظاہرے اور مذاکرات منعقد کروائے جاتے ہیں۔ حالیہ دنوں بھی برطانیہ کے لیڈز شہر میں قوم پرست تنظیم UKPNP کی جانب سے ایک سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ اس میں پاکستان سے آزادی حاصل کرنے کی مہم میں عوام، خاص طور سے نوجوانوں کو شامل ہونے کی اپیل کی گئی۔ جیسے ہماری جماعت یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی نے اس چیز کو سمجھا کہ ہمارا جو ایک اہم مسئلہ وہ آزادی ہے، کیونکہ ہم لوگ آزاد نہیں ہیں، جمہوریت نہیں ہے، مساوات نہیں ہے۔ ان مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے نوجوانوں کی، تاکہ ہم اپنے ان مسائل کو ایڈریس کر کے ان سارے مسائل ان کے ساتھ جڑے ہوئے تمام مسائل کو ایڈریس کر کے ہم اپنا ایک گول حاصل کر سکیں، جو آزادی کا گول ہے ہمارا، جمہوریت کا ہے اور مساوات کا ہے۔ قوم پرستوں کے لیے سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ برسا برس سے پاکستان کشمیریوں کی نسل کشی ترقی میں مصروف ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں قدرتی معدنیات کی لوٹ کھسوٹ سے لے کر مقامی عوام کے ساتھ امتیازی سلوک برتنے تک کے ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان کی ان زیادتیوں کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا بھی نہیں ہے۔ انہی سب باتوں کو لے کر میٹنگ میں بڑے بڑے قوم پرستوں نے اپنی اپنی رائے کا تبادلہ خیال کیا۔ ہم پر مسلط کیے گئے جو حکمران ہیں وہ ہمارے وسائل بھی لوٹتے ہیں اور ہمارا استحصال بھی کرتے ہیں، اور جو باوقار زندگی جینے کا جو حق ہوتا ہے وہ بھی انہوں نے چھین رکھی ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم سب دوستوں کو جو ہے وہ خوف سے جان چھڑانی ہے۔ جو ہمارے سروں پر خوف سوار ہے اس کو اٹھا کر پھینکنا ہے، پھر ہی جا کر ہم اپنے جو وسائل ہیں ان پر اختیار حاصل کر سکتے ہیں۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے عوام پر پاکستان بربریت کے لیے الگ الگ طرح کے ہتھ کنڈے اپناتا آیا ہے۔ ان سب سے پریشان لوگ اس سے تو لاکھ گنا بہتر ڈوگرا راجاؤں کے دور کو مانتے رہے ہیں، جہاں پر رعایا کو کھل کر سانس لینے کی آزادی حاصل تھی۔ لہٰذا اب تو قوم پرست پاکستان سے ہر حال میں آزادی کے لیے لوگوں کو جوش سے بھر رہے ہیں۔ مہاراجہ ایک دور اندیش ریاست جموں کشمیر کا ایک بہادر حکمران تھا جس نے ہماری ریاست کی تشکیل کی، لہذا ہم اس کی اس دور اندیشانہ جو سوچ تھی، جو انہوں نے ریاست بنائی، ہم اس کو سلام پیش کریں۔ یوں تو پاکستانی مقبوضہ کشمیر سے لے کر برطانیہ اور ایسے ہی کئی ممالک میں موجود قوم پرست لیڈران اور ان کی تنظیمیں پاکستان سے آزادی کی جنگ میں بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، لیکن جب بھی بات لندن یا بریڈ فورڈ میں واقع پاکستانی کونسل کے آگے احتجاج کی ہو تو UKPNP نامی قوم پرست تنظیم کے کارکنان ہمیشہ ہی آگے رہتے ہیں۔ جب بھی کسی قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو لیڈز برانچ جو ہے وہ سب سے پہلے ہوتی ہے۔ جب بھی ہم نے پروٹیسٹ رکھا پاکستانی کونسلیٹ کے باہر جموں کشمیر نیشنل انڈیپینڈنس الائنس کے پلیٹ فارم سے، سب دوستوں نے شرکت کی اور سب دوستوں نے جو ہے وہ قابض گفتگو کو میسج دیا کہ ہم سارے لوگ جو ہیں
जम्मू कश्मीर के लोग मुतहिद हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर ऐसा बदनसीब खित्ता है जहां पर लोगों को बरसों से ना ही किसी तरह का हक मिला है और ना ही आज़ादी। बेशक यहां पर कुदरती वसाइल की भरमार है, लेकिन लूट खसोट के लिए मकामी अवाम को पाकिस्तान ने दरकिनार कर रखा है। मकामी लोग अपनी हर छोटी बड़ी सहूलियात के लिए बार बार पाकिस्तान और उसकी कठपुतली हुकूमत के आगे फरियाद करने पर मजबूर हैं। ऐसे में कौम परस्तों की जगाई आज़ादी की उम्मीद कब पूरी होगी, इसके लिए फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम और कौम परस्त आज़ादी की जंग में अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के बाहर बरतानिया के शहर पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों का खास मरकज बने हुए हैं। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। जमहूरियत के सतह पर अवाम को मुस्तफीद करने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से लागू किए गए 3 टियर पंचायती राज निजाम के मुस्बत नतायज सामने आ रहे हैं। इंतजामिया की पुरजोर कोशिशों का ही नतीजा है कि गांव-गांव में तरक्की और खुशहाली लाई जा रही है। जिला इंतजामिया और पंचायती राज निजाम के मुश्तरका ताउन से मुख्तलिफ देही इलाकों में कई अहम तरीन कौमी मंसूबों पर एक साथ काम हो रहा है। इसकी मिसाल जिला राजौरी के दरहाल तहसील से मिल रही है, जहां जिलाई इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों के जरिए एक साथ तामीर और तरक्की के काम अलग अलग मरहलों में पूरे किए जा रहे हैं। ये है जिला राजौरी की दरहल तहसील। यहाँ के मुख्तलिफ देही इलाकों में जिलाई इंतजामिया और पंचायती राज निजाम के मुश्तरका ताउन से कई अहम तरीन कौमी मंसूबों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इनमें मकामी लोगों को सड़क राबिता मुहैया कराने से लेकर दीगर तरक्कियाती मंसूबों से मुस्तफीद करने तक के इकदामात शामिल हैं। इनमें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के मातहत प्रधानमंत्री आवास योजना मंसूबे के तहत खते इफलास यानी पावर्टी लाइन से नीचे गुजर बसर करने वालों को पक्के घर बनाने में मदद की जा रही है। काफी वो प्रधानमंत्री साहब का जो सपना है कि हर गरीब इंसान को एक घर दिया जाए, उस सपने की को साकार करने की ही हमारी एक ही कोशिश है। और ये मुझे पूरा यकीन है कि अगले 1-1.5 साल में जो कोई भी ऐसा व्यक्ति राजौरी डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहेगा जिसके पास एक पक्का मकान नहीं हो। पंचायती राज सिस्टम जो है काफ़ी ज़रा स्ट्रेंथन हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी 312 पंचायत हैं। हमने जितने भी कैपेक्स हर सरपंच को हमने सब लगभग 23.5 लाख रुपया दिया है और उसके तहत वो अपने एरिया में खुद अपनी ग्राम सभा के अंदर बैठ के प्लान्स बनाते हैं। वो खुद सोचते हैं कि हमें कौन सा काम रखना चाहिए, कौन सा काम को प्रायोरिटी देनी चाहिए। इन सभी कोशिशों के बाद ही गांव का जो प्लान है वो तैयार होता है और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम जल्द से जल्द ये काम जो है पूरे करें। जिला इंतजामिया की ओर से देही इलाकों की तरक्की में पंचायती राज निजाम के नुमाइंदों के मुस्बत किरदार को यकीनी बनाने के लिए भरपूर फंड्स जारी किए गए हैं। इनका इस्तेमाल PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर को बनाने के लिए किया जा रहा है। PMAY के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सके, इसके लिए पंचायती राज निजाम में अवामी नुमाइंदों की ओर से एक रजिस्ट्रेशन कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। हमने जो है RDD डिपार्टमेंट के साथ मिलकर आवास प्लस के कैंप्स जो हैं वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। हम पिछले ये जो 4-5 दिन से ये मुहिम जो है हर एक पंचायत में चल रही है। जो भी आवास प्लस में बेनिफिशरीज हैं, जो लेफ्ट आउट्स हैं या बेनिफिशरीज जो हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली यहाँ पे हो रही है। बहुत अच्छा काम हो रहा है। और आवास प्लस में हमारे जितने भी केसेस हैं उन सबको हमने रजिस्टर्ड किया। राजौरी के इन इलाकों में कौमी मंसूबों के फायदे के बारे में लोगों को बेदार करने के लिए
रजिस्ट्रेशन कैंप के अलावा अवामी नुमाइंदों की जानिब से कई तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। मसलन पंच सरपंच अपने अपने वार्ड में जाकर लोगों से मीटिंग्स कर रहे हैं। इनमें लोगों को बताया जाता है कि स्कीम में रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, किस तरह अवामी बहबूदी से जुड़े मंसूबों का फायदा लिया जा सकता है। यहाँ ऐसी ही कई मालूमात से लोगों को बावर करवाया गया। PRIs को इन्वॉल्व करके हम डोर टू डोर भी करते हैं। डिफरेंट वार्ड्स में वार्ड सभा होती है, वहाँ भी लोगों को हम मोटिवेट करते हैं और थ्रू PRIs थ्रू इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उनके थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू हर तरह से हम इनको अवेयर करते हैं और मोटिवेट करते हैं फाइनली अपना गोल अचीव करने के लिए। गुड गवर्नेंस में पंचायती राज निजाम की मुस्बत और मुअस्सर कारकर्दगी का ही नतीजा है कि देही इलाकों के मकामी बाशिंदों को दीगर शहरी इलाकों की तरह बुनियादी सहूलियात दस्तयाब हो रही हैं। PMAY, PMGSY, MG नरेगा और ऐसे ही कई मंसूबों पर अमल दरामद करने की कोशिशों से दूर दराज देही इलाकों के लोगों की जिंदगी को आसान बनाया जा रहा है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।